आपको याद होगा कि अल्कोहल्स के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ब्रीफली कंडेंसेशन रिएक्शंस को, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिनके नतीजे में कोई छोटा मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, कोई से दो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंडेंस होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होगा। कंडेंसेशन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और अमोनिया आर कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कंडेंसेशन रिएक्शंस का। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कंडेंसेशन रिएक्शंस बेस कैटेलाइज्ड कैसे होते हैं, और आपके पास सबसे पहला रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एल्डोल कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर आपके पास साइमल्टेनियसली एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म एल्डोल। Eld and then ol. Eld means from aldehydes and ol means from alcohols. इसी तरह स्टूडेंट्स एल्डोल की तरह होते हैं आपके पास कीटोल्स, कीटोल्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कीटोन्स में से होता है और ओल अल्कोहल से होता है। अब स्टूडेंट्स इनको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में आखिर हो क्या रहा होता है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स possessing alpha hydrogen react with a cold dilute solution of an alkali to form addition products known as aldols. Students, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आप ये बात भी अच्छी तरह याद रखेंगे कि आपके पास सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वही कार्बोनिल कंपाउंड्स कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स, अल्फा हाइड्रोजन जब मैं कह रही हूँ तो मेरा मतलब है कि स्टूडेंट्स ये आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साथ डायरेक्टली जो कार्बन एटम अटैच्ड है वो हो गया आपका अल्फा कार्बन। अब उस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एसोसिएटेड है उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ये पर्टिकुलर रिएक्शन देते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि दो एल्डिहाइड्स भी मिलके आपके पास एक अल्डोल बना सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, दो सिमिलर कीटोन्स भी मिलके आपके पास एक कीटोल जनरेट कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स भी मिलके कंडेंस होकर आपके पास जनरेट कर सकते हैं अल्डोल, यानी कि ये भी प्रोडक्ट दे सकते हैं आपस में। तो स्टूडेंट्स, जो पर्टिकुलर रिएक्शन अभी हम अपने सामने देख रहे हैं ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा कि आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड अल्कलीन कंडीशंस रखी हैं। माइल्ड अल्कलीन कंडीशंस आपने रखी हैं यानी कि आपने सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया है आपने, यानी कि स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ नहीं किया, बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप बाइकार्बोनेट्स यूज़ किया, सोडियम थायोसल्फाइड यूज़ किया, यानी कि आप माइल्ड अल्कलाइन कंडीशंस रखते हैं इन पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए। स्पेसिफिकली हम जिस रिएक्शन के साथ डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम डील कर रहे हैं एसिटल्डिहाइड के साथ, यानी कि एसिटल्डिहाइड या टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल आर रिएक्टिंग टुगेदर। एथेनॉल के दोनों मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इन रिएक्शंस को याद रखने की एक ट्रिक भी है, वो ये कि आप इनका स्ट्रक्चर जो है वो ओपन करके लिखेंगे। एक कार्बन के साथ स्टूडेंट्स आप इस तरह से इस सिमेट्री के अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि कार्बोनिल ग्रुप इस तरह से मेंशन करेंगे। ये स्टूडेंट्स आपके पास OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यानी कि अगर ये CH3 है तो यहाँ पे आपके पास CH2 रह जाएगा और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास अल्डोल आ जाएगा, यानी कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन हो जाती है, आपके पास OH ग्रुप आ गया और H ग्रुप आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसकी भी नेमिंग कर रहे होंगे, वो कैसे कर रहे होंगे, दो एथेनॉल स्टूडेंट्स आपके पास दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स मिले इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड अल्कलाइन कंडीशंस और आपके पास प्रोडक्ट जनरेट की इन द फॉर्म ऑफ 1, 2, 3 and then 4, it means it is butyraldehyde। इसको हम बोलेंगे 3-हाइड्रोक्सीब्यूटाइरल्डिहाइड, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये है 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास एल्डोल है, एल्डोल है स्टूडेंट्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप कॉमनली इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डिहाइड है, ये इसका कॉमन नेम होगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डिहाइड है, इसको स्टूडेंट्स आप एसिडिक कंडीशंस में जब आप ट्रीट करेंगे तो एज अ रिजल्ट होगा ये
कि ये दोनों बॉन्ड्स इनवर्ट मूव कर जाएंगे, यानी कि आपके पास ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइमल्टेनियसली दोनों कार्बन से रिमूव हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट आपके पास डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि ये आगे फर्दर प्रोडक्ट आपके पास इसको डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकती है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन H। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास पर्टिकुलरली आप इसको बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। यानी कि स्टूडेंट्स आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की जब बात करें तो आप एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल के अंदर या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स के अंदर, एल्डोल्स की फॉर्म में। फर्दर आप इनको अल्कीन्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पर्टिकुलरली हमने बात की क्रोटोनल्डिहाइड की केस में कि कैसे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कन्वर्ट हो गया क्रोटोनल्डिहाइड में इन एसिडिक कंडीशंस यानी कि HCl की प्रेजेंस में, और आपने इसको स्लाइटली हीट किया। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एग्जांपल ऑफ द कंडेंसेशन बिटवीन एन एल्डिहाइड और कीटोन। अब आपके पास जो एल्डिहाइड है पर्टिकुलरली वो कौन सा है? एल्डिहाइड स्टूडेंट्स आपके पास है एथेनॉल। एथेनॉल रिएक्ट कर रहा है आपके पास एसीटोन से। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसी सिमेट्री में अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो आपके पास इस तरह से ये प्रोडक्ट जनरेट करेगा CH3, ये डबल बॉन्ड O आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH में CH देन स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन आपके पास रिमूव हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन आपके पास कम हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ये स्टूडेंट्स आपके पास कीटोल जनरेट हो गया, कीटोल। इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5। स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटानॉन, 2 ब्यूटानॉन। ये पर्टिकुलरली आपके पास कीटोल हो गया। ये हो गई स्टूडेंट्स एग्जांपल। अब हम इसका डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के लिए स्टूडेंट्स हम लेके चलेंगे जो हमने फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस किया था एथेनॉल का, उसी के साथ स्टूडेंट्स हम चलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन आयन जनरेट होगा, यानी कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। वो कैसे? वो कुछ ऐसे कि आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा कि एसिटल्डिहाइड पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O एंड देन H। स्टूडेंट्स अटैक किया यहाँ पे CH2, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन अलग से लिख लेंगे, इस हाइड्रोजन पे अटैक किया। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि CH2। अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, C डबल बॉन्ड O एंड देन H। अब स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियोफाइल जो आपके पास जनरेट हुआ है ये सेकेंड एसिटल्डिहाइड पे अटैक करेगा। वो कैसे? कि सबसे पहले आप लिखेंगे कार्बन आयन को, नेगेटिव चार्ज है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन स्टूडेंट्स H। अब स्टूडेंट्स ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे। आप एरोज ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, मीन्स कि ये अल्कोऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा CH3। इसको आप स्टूडेंट्स लिख लेंगे इस तरह से CH3, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है आपके पास, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन H। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये सोल्यूशन में से ये आपके पास ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन पिक कर लेगा, इसको हम इधर लिख लेते हैं CH3 CHO नेगेटिव, देन आपके पास आ जाता है CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसने सोल्यूशन में से पिक कर लिया। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एल्डोल जनरेट हो जाएगा, CH3 CHOH देन CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन H 2 3 4। ये स्टूडेंट्स आपके पास वही प्रोडक्ट आ जाती है जो हमने पहले डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म, ये कैसे आपके पास एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड पहले कार्बन आयन में कन्वर्ट हुआ। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स आपका होगा कन्वर्जन इनटू कार्बन आयन, देन स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो रहा है वो कार्बन आयन अटैक कर रहा है अनदर एसिटल्डिहाइड के ऊपर, यानी कि जनरेशन ऑफ अल्कोऑक्साइड आयन। देन स्टूडेंट्स आपके पास है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोऑक्साइड आयन जो कि जनरेट कर रही होगी आपका एल्डोल। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, पर्टिकुलरली जो कि तब होते हैं जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। कंडेंसेशन रिएक्शंस में स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं थॉरली कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन। स्टूडेंट्स वो एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती वो देते हैं हमारे पास कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन। डिफाइन करते हैं, कैनी-ज़ेरोस reaction is a chemical reaction that involves the base-induced disproportionation of two molecules of aldehyde to give a primary alcohol and a carboxylic acid. Simple terms में अगर students define करें
डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी देगा, एक रिड्यूस प्रोडक्ट भी देगा। ऐसे रिएक्शंस में जिसमें एक ही मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस प्रोडक्ट दे रहा होता है, उनको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। यानी कि आपके पास केनी-ज़ेरोस रिएक्शन भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिनमें वो एल्डिहाइड्स पार्ट ले रहे होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड है। अब फॉर्मल्डिहाइड में स्टूडेंट्स जो आपके पास कार्बन है वो फर्दर किसी और कार्बोनिल कार्बन फर्दर किसी और कार्बन से एसोसिएटेड नहीं है। अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि ये आपके पास जिस रिएक्शन के थ्रू कंडेंस होगा उसको हम कहेंगे केनी-ज़ेरोस रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स जब बेसिक कंडीशंस के अंदर कंसंट्रेटेड, यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमने जो एल्डोल कंडेंसेशन स्टडी की थी तो उसमें माइल्ड बेसिक कंडीशंस थे, जबकि यहाँ पे जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस हैं, यानी कि कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस कैरी आउट हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है अपने अल्कोहल के अंदर, यानी कि मेथनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, और सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है जिसको हम बोल सकते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट। अब स्टूडेंट्स, मेथनॉल यानी कि अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड की रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, जबकि स्टूडेंट्स जो आपके पास सॉल्ट है फॉर्मल्डिहाइड का वो उसकी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ केनी-ज़ेरोस रिएक्शन। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बेंजल्डिहाइड कैसे रिस्पॉन्ड करता है केनी-ज़ेरोस रिएक्शन को। टू मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास बेंजल्डिहाइड के, यानी कि बेंजीन रिंग है और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है। बेंजल्डिहाइड स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड NaOH कंडीशंस के अंदर, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर आपके पास बेंजाइल अल्कोहल जनरेट कर रहा होता है। बेंजाइल अल्कोहल जनरेट करने के साथ साथ स्टूडेंट्स ये जनरेट कर रहा होता है आपके पास सोडियम बेंजोएट COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी कि ये अपनी अल्कोहल जनरेट कर रहा है वो रिड्यूस प्रोडक्ट है, और जो सॉल्ट जनरेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बेंजोएट वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास बेस है, बेस अटैक करेगी आपके पास फॉर्मल्डिहाइड पे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले की। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे, और ऑक्सीजन पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड जब स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास दोनों हाइड्रोजन एसोसिएटेड हैं, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता ये है कि ये जो आपके पास एनाइन जनरेट हुआ है ये अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड पर। सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस HCO नेगेटिव OH देन H। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड, क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिक कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ऑलरेडी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्ड मूव करेगी इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा और ये स्टूडेंट्स अपनी एनाइनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब यहाँ पे सेकंड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये मेथॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, मेथॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। और ये जो हमारे पास फॉर्मर जो हम यूज़ कर रहे थे एज एन इंटरमीडिएट जो हमारे पास जनरेट हुआ था स्पीशी, वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड के अंदर, प्लस HC डबल बॉन्ड O एंड देन OH। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि स्लाइड अरेंजमेंट में चेंज आएगा। वो कैसे कि आपके पास ये मेथॉक्साइड आयन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। वो ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास आपकी पहली जो रिड्यूस प्रोडक्ट है वो आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेथनॉल, और आपके पास एज अ रिजल्ट फॉर्मेट आयन जनरेट हो जाएगा O नेगेटिव। ये फॉर्मेट आयन स्टूडेंट्स आगे जाके रिएक्ट कर सकता है सोडियम के साथ और जनरेट कर सकता है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, और यूँ स्टूडेंट्स हमें हमारी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल जाएगी Na O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी कि हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड अंडरवेंट
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हुआ और रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज होकर अपना सॉल्ट जनरेट किया और रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन। इन द टर्म्स ऑफ केनी-ज़ेरोस रिएक्शन स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए एंड देन हमने डिस्कस किया इसका मैकेनिज्म। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हम स्टडी करने जा रहे हैं एट लास्ट हेलोफॉर्म रिएक्शंस को। स्टूडेंट्स पहले हम हेलोफॉर्म रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं। Carbonyl compounds on reaction with iodine in the presence of an alkali in the form of sodium hydroxide give a yellow crystalline solid, जिसको हम कहते हैं आइडोफॉर्म। स्टूडेंट्स ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपकी लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलरली अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि अपॉन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे भी हम कंसर्न है या जिसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसका जब आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है अल्केलाइन कंडीशंस के अंदर, स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन कंडीशंस के अंदर, तो आपके पास एक कंपाउंड जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। स्टूडेंट्स क्योंकि ये येलो प्रेसिपिटेट्स जनरेट करता है इसलिए आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहा होता है। साथ में स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्ट जनरेट होती है पर्टिकुलर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड की, देन आपके पास स्टूडेंट सोडियम आयोडाइड जनरेट होता है और वाटर। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया, हमने डिफाइन कर लिया, हमने एक रिएक्शन का ओवरव्यू ले लिया कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे रिएक्ट होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास हेलोफॉर्म रिएक्शंस पर्टिकुलरली आइडोफॉर्म रिएक्शंस की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स। वो कैसे, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं अल्कोहल्स की तो प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ आपके पास इथेनॉल ये पर्टिकुलर रिएक्शन दे रहा होता है, CH3 CH2OH प्लस आयोडीन प्लस आपके पास हो गया अल्केलाइन एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपके पास स्टूडेंट्स जनरेट हो रहा होता है आयोडोफॉर्म, तो एज इट इज़ जनरेट हो रहा है। साथ में जो सॉल्ट स्टूडेंट्स जनरेट हो रही है हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एक कार्बन आपके पास स्पेयर रह गया उसकी सॉल्ट जनरेट होगी, यानी कि आपके पास सोडियम फॉर्मेट जनरेट हो जाएगा प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपने मेथनॉल को और इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल को आपस में डिफरेंशिएट करना है, या ये आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपके पास जो अल्कोहल प्रेजेंट है वो मेथनॉल है या एथेनॉल है, तो आप आइडोफॉर्म रिएक्शंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स में एथेनॉल जस्ट ये रिएक्शन देती है, यानी कि आइडोफॉर्म जनरेट करती है। देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की केस में, यहाँ पे हम कोई भी जनरल अल्कोहल ले लेते हैं जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल्स की केस में जस्ट वो सेकेंडरी अल्कोहल्स ये रिएक्शन देते हैं जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा प्लस आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, आयोडोफॉर्म एज इट इज जनरेट होगा। सॉल्ट कौन सी जनरेट होगी? सॉल्ट स्टूडेंट्स जनरेट होगी, आर ग्रुप प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा इसके अंदर, तो हम इस तरह से लिख देंगे इसको RCOONA प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर। इक्वेशन को आप फर्दर ऑन बैलेंस कर सकते हैं। अल्कोहल्स हो गए स्टूडेंट्स। इसी तरह हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एल्डिहाइड्स के अंदर जस्ट एसिटल्डिहाइड आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, यानी कि एसिटल्डिहाइड जब इन्हीं कंडीशंस में रिएक्ट करता है विद दैट ऑफ आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन एनवायरनमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास आइडोफॉर्म जनरेट करता है। एंड देन स्टूडेंट्स एक कार्बन हो गया जो कि आपके पास आइडोफॉर्म की फॉर्म में प्रेजेंट है, दूसरा कार्बन आपके पास पेयर है, यानी कि आप इसमें सोडियम फॉर्मेट जनरेट होगा प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब आप कीटोन्स की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे कि मिथाइल कीटोन्स इंक्लूडिंग एसीटोन और वो कीटोन्स जिनके अंदर एटलीस्ट मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं, यानी कि एज अ रिजल्ट आइडोफॉर्म जनरेट कर रहे होते हैं। एसीटोन की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें स्टूडेंट्स आपके सामने है रिएक्शन लिख रही हूँ मैं कि आयोडीन के साथ रिएक्ट हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन एनवायरनमेंट आइडोफॉर्म जनरेट हो रहा है। एंड देन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास दो कार्बन पेयर हैं, यानी कि आपके पास आप लिख सकते हैं CH3, यानी कि एसीटेट सॉल्ट बन रही है सोडियम एसीटेट की, COONA प्लस NaI सोडियम आयोडाइड प्लस H2O। स्टूडेंट्स
इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस ये है, इसको हम कंक्लूड करते हैं कि ये आपकी प्राइमरी अल्कोहल स्पेशली इथेनॉल को डिफरेंशिएट करता है मेथनॉल से, देन सेकेंडरी अल्कोहल्स को ये डिफरेंशिएट करता है बाकी अल्कोहल से, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल्स ये पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं देते हैं। देन स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड की केस में एसिटल्डिहाइड के अलावा कोई ये रिएक्शन नहीं देता, तो आप एसिटल्डिहाइड को ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, कीटोन्स को और दूसरे कीटोन्स को आप डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिथाइल कीटोन्स पर्टिकुलरली ये रिएक्शन देते हैं। बाकी कीटोन्स, हायर कीटोन्स जिनमें मिथाइल के अलावा कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑन ईदर साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, ये रिएक्शन नहीं देते। तो ये तो हो गई आपकी सिग्निफिकेंस। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हेलोफॉर्म रिएक्शंस पर्टिकुलरली आयोडोफॉर्म रिएक्शन की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि आप इससे किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को उसके सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को भी और अल्कोहल को भी, जैसे कि हमने देखा स्टूडेंट्स। तो ये हो गई स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हेलोफॉर्म रिएक्शंस की। अब हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस को, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को वन बाय वन।